बसंत विहार विकास समिति द्वारा आभार व्यक्त सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल द्वारा बताया गया कि ऊर्ध्वन विलास थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की रोकथाम में थाना ऊर्ध्वन विलास द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जा रही है। इस क्रम में बसंत विहार में 9 जुलाई का लूट की घटना को शीघ्रता से खुलासा किया गया। प्रमुख रूप से थाना अधिकारी श्रीमान अजित सिंह जी राव एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास कर लूटी गई गाड़ी को बरामद किया गया एवं चोरों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस कार्य में उच्च अधिकारियों का भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर श्रीमान शैलेश सुराणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर भी पधारे। सर्वोत्तम समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल द्वारा पधारे अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। वर्तमान में कानून की जो समस्या है उसके बारे में थाना अधिकारी को अवगत करा गया। श्रीमान धर्मेश शर्मा, विष्णु सोहलका, मोहम्मद एनजी बंसल द्वारा पधारे हुए सभी गणमान्य सदस्यों का अधिकारियों को साल और ऊपर उड़ाकर श्रीफल के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद समिति संरक्षक धर्मेश जी शर्मा द्वारा किया गया। सभी का आभार व्यक्त किया गया। कि पुलिस के द्वारा कोई कार्य किया गया और आपकी समिति ने ऐसा निर्णय लेकर के और उनको यहाँ पर आज सम्मान के लिए आमंत्रित किया, तो एक अच्छी शुरुआत है। तो अजय सिंह जी कह रहे थे कि जो कार्य उन्होंने किया उसमें वास्तव में कोई आपको एहसान नहीं किया, अपना कार्य ही है। लेकिन अगर राजकीय कार्य करने के लिए यदि इस प्रकार का छोटा छोटा प्रोत्साहन अगर मिलता रहता है तो जो टीम है वो मोटिवेट होती है और अपने कार्य को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंजाम देती है। शैलेश जी यहाँ पर बैठे हैं। शैलेश जी और हम दोनों तो बैचमेट भी हैं और काफ़ी जो है वो क्लोज फ्रेंड भी हैं। बैच हमारा बहुत बड़ा था, तो बैच में भी हम लोग काफ़ी क्लोज रहे और हम जनरली जो है वो कैट एंड डॉग का खेल खेल रहे हैं कि यार इनकी शुरुआत में जो पोस्टिंग जैसे शैलेश जी की रही तो उनके पीछे जो है वो मेरी पोस्टिंग स्थानों पर होती रही है। खेरोड़ा गया तो ये वहाँ से गया तो मैं खेरोड़ा गया, फिर ये गोविंदा गया तो तुरंत यहाँ से गया, फिर मेरी गोविंदा पोस्टिंग हो गई। तो हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और ये सौभाग्य है कि हम दोनों को एक साथ वापस यहाँ पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। तो जिस दिन इंग्लिश था उस दिन भी हम दोनों ने आपस में बात करके और यही कहा कि यार दोनों भाई पहुँच गए तो जिला अच्छे से चला ही लेंगे। बहुत अच्छे अधिकारी हैं। मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि मैंने खुद ने भी बहुत सारी चीज़ें जो है शैलेश से सीखी हैं। और लास्ट इलेक्शन की बात करें तो हम दोनों जो है वो शाम को रात को हमारा टेलीफोन रात को 9-10 बजे ऑपरेट करते थे और एक दिन में हम दोनों जो है अपना अपना काम करते थे। एक बिंदु टॉपिक रखते थे कि आज हम जो है इसके ऊपर डिस्कशन करके इसको क्लियर करेंगे। ये भी आर थे और मैं भी आर था सागवाड़ा। तो हम दोनों जो एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके और हमारी इलेक्शन की प्रिपरेशन जिसको कहते हैं वो करके और हमने लास्ट इलेक्शन करवाए थे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने जरूरी से सीखी और ये इनका आइडिया था कि अपन इस तरीके से डिस्कशन करें। तो एक एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में उदयपुर जिले में बहुत अच्छे अधिकारी आए हैं और नो डाउट जिले को इसका फ़ायदा मिलेगा। गोवर्धन विलास थाने में अजय सिंह जी ने ज्वाइन किया है, ये भी बहुत प्रसन्नता की बात है। जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने मेरे साथ में बहुत काम किया है, 2-2.5 साल तक हमने इनके और मतलब मेरे एसडीएम कार्यकाल में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हुए, इलेक्शंस हुए। काफ़ी एक्चुअली क्या है कि एरिया का जो सोशल सिनेरियो है वहाँ पर काफ़ी चेंज हो गया था और उस नए सोशल सिनेरियो में हमको काम करना था और उसमें पुलिस की जो भूमिका थी उसका एक विशेष स्वरूप प्रकट करना था। और मैं इसके लिए जो बताना चाहूँगा कि इन्होंने अजय सिंह जी ने उस जो नए स्वरूप को जो अपनाना था उसको बहुत ही उम्दा तरीके से अपनाया और एक जो माहौल एक मतलब ख़राब स्वरूप में जा सकता था उसको उन्होंने रोका। और जो उसका ओरिजिन था, सबसे बढ़िया अच्छी बात ये थी कि उस चीज़ का जो ओरिजिन था वहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी और वहाँ पर रहकर के इन्होंने उसको नियंत्रित किया। और वो चित्री क्षेत्र था जहाँ पर इन्होंने कार्य किया। फिर बाद में सागवाड़ा से यही बनकर के आए, उनके साथ में 2-3 इलेक्शन करवाए हमने, पंचायत के 2 इलेक्शन और एक नगरपालिका का इलेक्शन। और काफ़ी इफेक्टिव ऑफिसर हैं और इसका उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर आते ही आपको दे दिया। तो मुझे तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता कि मुझे कहता क्या इन्होंने ऐसी कोई लूट की वारदात पकड़ ली, तो मैं कहता कि हाँ ये तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई इनके लिए कोई बहुत बड़ा काम है क्योंकि बहुत बड़े बड़े चीज़ों पर इन्होंने कार्य किया है। और नो डाउट जब तक आप गोवर्धन विलास थाने में रहते हैं आपकी यहाँ पर जो है वो अमन चैन या कानून व्यवस्था है उसके लिए मैं स्वयं भी निश्चिंत रहूँगा इस गोवर्धन विलास थाने के लिए। तो आपको भी बहुत बहुत टीम को मैं बधाई देता हूँ, आपने इस प्रकार की शुरुआत की है। आने वाले समय में
पहली बात तो नौबत ही नहीं आएगी इस तरह की कोई बड़ी घटना हो इनके रहते, और अगर हो भी जाएगी तो ये निश्चित रूप से जो है वो उसका निस्तारण कर देंगे। पुनः जो है वो मैं आज सुवाल राजी से मिला तो अच्छा लगा, आपकी बात जो होगी आपने कही वो सुबह भी मुझे कही थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसको वापस रिपीट करना चाहूँगा कि अगर खुशियाँ बांटने में आपको अगर कहीं अवसर मिले तो टॉप 10 में आपका नाम आना चाहिए। तो ये स्लोगन में हमेशा याद रखना कोई अवसर हो तो मैं अवश्य वहाँ पर उपस्थित रहूँ। पुनः जो है पूरी समिति का खासतौर पर पुनीत जी का धन्यवाद करूँगा। सर से आज मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। सर के साथ में जब पहली बार मिले थे तब तो बच्चे से ही मिले थे हमसे, और उतने सालों बाद अब मैं देख रहा हूँ तो आपसे मिलकर भी सर बहुत अच्छा लगा। सर हमारी पूरी कॉलोनी के मेंटर हैं। हाँ सर तो सर की बात ही अलग है। आज पुनीत सर से पूछता रहता हूँ मैं हमेशा, जब भी पुनीत से बात होती है पापा कैसे हैं पापा कैसे हैं, तो सर के बारे में बात होती है। बट आप मिलना आज हुआ तो आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पुनः जो है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में क्या धारणा बनेगी, हम भी सोच के आए थे सब तो ऐसा ही था साहब, तो होने नहीं था, जबकि ऐसा नहीं होता। सच बात यह है कि अगर आप लोग भरोसा रखें, आपके जिन लोगों से भी काम पड़ते हैं, आप मान के चले कि वो अधिकारी उतने ही संजीदगी के साथ में अपने कार्य को अंजाम दें। तो खैर ये आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का बना रहे। और ये जो आप लोगों ने जैसे अधिकारी को बुला के जैसे आप लोग सम्मान, तो खैर एक बहाना हो जाता है, लेकिन इसी के साथ में एक दूसरे के साथ में परिचय और संवाद वो कायम होता है। बड़ी से बड़ी समस्या, अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या होती है वो संवाद के थ्रू ही सुलझती है। ये हकीकत है। चाहे कितने ही बड़े बड़े विवाद हो, चाहे भारत पाकिस्तान में, चाहे किसी का भी हो, बात क्या आती है, विवाद भले रहे, उनका निपटारा भी होगा, लेकिन संवाद रुकना नहीं चाहिए। तो अधिकारियों के साथ में अगर समाज के लोगों का अगर संवाद बना रहे, मैं सत्य तौर पर कह रहा हूँ कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कि हम लोग समाधान करने के लिए हम लोग उसका सफल नहीं हो पाए। तो ये बड़ा अच्छी आप लोगों की परंपरा भी है कि आप लोग इसे बुला के इस तरह की आप लोगों के बुला के संवाद भी कायम होता है, साथ में भरोसा भी कायम होता है, और एक अधिकारी को भी काम करने के लिए एक मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं सोसाइटी है, वहाँ कुछ काम करना तो हम लोग उन लोगों के साथ में बैठ के काम कर सकते हैं। तो ऐसे इस चीज़ों के साथ में आपके कार्य बड़ा स्फूर्ति हो जाते हैं। हमने कई बार देखें कि जो काम हम लोग अगर सोचते हैं कि हम लोग अगर बैठे कमरे में टेबल के ऊपर ऑफिस में हमारी जैसे यहाँ पे एक वहाँ पे काम करते हैं, और वही चीज़ अगर हम लोग फील्ड में जाके जिन लोगों के लिए काम करना है, अगर उनमें से कुछ लोग हमारे साथ में आ जाते हैं तो सच मानिए कि वो काम बड़े आसान हो जाते हैं, बड़ी खुशी भी मिलती है, एक दूसरे के साथ में भरोसा भी कायम होता है। तो खैर ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो सहयोग है आगे भी हमारे साथ साथ के जो और अधिकारी है सबको भी मिलेगा। हाँ, राजीव के बारे में कहना चाहूँगा कि जब लिस्ट आई थी यहाँ पे, जब प्रमोशन जब ये हमारी जो ट्रांसफ़र की लिस्ट थी, जब देखा तो नाम मैंने देखा कि मेरा नाम किस पोस्ट पे ऊपर हुआ था। चुनाव के टाइम पे इस वाली पोस्ट के ऊपर काम करना मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होता है, ये आसानी से अमूमन अधिकारी इस वक्त इस पोस्ट से बचना चाहते हैं। लिस्ट को पढ़ते पढ़ते जब देखा कि राजीव कहाँ जा रहा तो बोला कि एडीएम सिटी आ गया। तो सच बता रहा हूँ कि जो चिंताएं थी ना वो उसी टाइम खत्म हो गई कि अब तो राजीव भी आ रहा है, एक ही ऑफिस में एक ही कैंपस हम दोनों हैं। ये था कि एक के साथ एक और है, यानी कि तो सबको सारा काम कर ही लेंगे। दोनों ही गहरे हो गए। राजीव से पहले मैंने ज्वाइन किया, राजीव आ गया है। राजीव का स्वागत इस जिले के अंदर यहाँ पे है। राजीव ने भी यहाँ पे पहले काम कर रखा है, इस जिले मैंने भी काम किया हम लोगों ने। तो जिले की जो भौगोलिक स्थिति है, जो शहर की स्थिति है, उससे हम दोनों ही वाकिफ़ हैं। और राजीव साथ में है तो बिल्कुल हम दोनों बिल्कुल कह रहे हैं। जो बात की राजीव ने की पूरा चला ही लेंगे, बिल्कुल चला ही लेंगे। अजय जी के बारे में आप लोग बातें बताइए। मैं आज उनसे मिला पहली बार हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के अगर मजबूत और इस तरह के प्रोएक्टिवली, इस तरह के सेंसिटिव अगर पुलिस के अधिकारी अगर हमारे समाज में हो। जितना मेरा सोचना है कि व्यक्ति दो मामलों के अंदर उसको तत्काल कोई ना कोई सहयोग चाहिए, एक पुलिस और एक डॉक्टर। ये दो चीज़ें ऐसी होती है कि व्यक्ति जब जाता है उससे तो परेशान होता है, वो मतलब इस तरह से परेशान हो, उसको लगता है कि कोई उसके साथ ढंग से पेश आ जाए, उसकी जो बातें सुन ले और जो चाहता है वैसा काम भी हो जाए। उसी में से एक पुलिस के पास जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो कोई अपनी परेशानी लिख ही जाता है, उसके बिना कोई जाता नहीं। पुलिस वालों का आप सोचिए कि इनका काम क्या रहता है, दिन भर किस माहौल में काम करते हैं। अपराध के अलावा की बात होती नहीं, इनके सराउंडिंग कुछ बात नहीं होती सिवाय अपराध क्राइम्स। आप भी जाओगे किसी कोई एफआईआर को लेके, पुलिस वाले उस सब के बीच में रख के काम करते दिन भर। पाला किससे पड़ेगा? अपराधियों के साथ। हमारे साथ किसी ऐसा नहीं, इनके साथ में कंप्लेंट जो कराने गया वो किसी अपराध को लेकर कार्रवाई करेंगे, जिसके साथ उलझना है वो पुलिस, वो अपराध
उसके बाद में फिर कोई इसके बाद से लेके फिर उनकी आप सारे ये उनका अनुसंधान करो, फिर उनके चालान पेश करो, फिर कोर्ट में जाओ। इन सबके बीच में तो कहना चाहूँगा कि आखिर ये लोग जो काम करते हैं वो सबके बीच में काम करते हैं। तो इसलिए आप मान के चलो कि जब ऐसे माहौल में काम करते हो तो जरूरी नहीं कि हर वक्त व्यक्ति उस तरीके से उतना सेंसिटिव, उतना कॉशियस रह पाए। ये चीज़ समझना जरूरी होती है समाज के लोगों को। हम लोग कई बार पुलिस के प्रति धारणा पा लेते हैं। तो आप ये भी सोचिए कि अगर हम खुद अगर लेके बैठे कि अगर आपको दिन भर इसी माहौल में काम करना पड़े तो अपने पर क्या बीते। तो पुलिस भी अपना काम अच्छे से करना चाहती है और अब तो आपसे बता ही रहे हो। बड़ा सुनकर अच्छा लगता है कि पुलिस इतने अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है। और सच में अगर कह रहे ना कि अगर एक मजबूत अगर एक कोई सिपाही भी हो, SI भी हो, CI भी हो, तो पूरा एरिया, पूरी कॉलोनी चैन से सोती है। तो ये सच है, ये वाकई सच है कि अगर हम लोग अच्छी नींद ले रहे हैं तो उसके पीछे कारण पुलिस ही। और आप सभी का अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया। पुनीत तो खैर पुराना साथी हमारे, शुरुआत हम लोगों ने लगभग साथ साथ में गए थे उस टाइम पे। शायद तो एक अलग अनुभव था। हम बैठे तो बात करेंगे कि कैसे हम लोग उस टाइम पे काम करते थे। पर सच में कोई शक नहीं, पुनीत की क्या शुरुआत थी क्या, बट पुनीत जितनी मेहनत के साथ में और जितना सिंसियरिटी से काम करता था तो लगता था कि कुछ ज़्यादा सिंसियर हो रहा है। और पुनीत जी की वो तो सिंसियरिटी आज भी कायम है, इसमें कोई शक नहीं। कलेक्ट्रेट के मैं बताना चाहूँ, इसके बाद मौका मिला, अवसर मिला है। पुनीत बहुत सालों से कलेक्ट्रेट के अंदर डिटेल बता रहा हूँ। अगर पुनीत को कोई सेक्शन दिया, कोई काम दिया है किसी भी टाइम पे, बड़े बड़े इवेंट होते हैं यहाँ पे, आप मान के चलिए वो काम पुनीत के पास में, उसके मतलब है कि उसमें आपको कुछ नहीं देगी। पुनीत ने राजसमंद के बाद में आप शायद आके उदयपुर आए थे? नहीं, डूंगरपुर था 5 ईयर्स। उदयपुर आए, यहाँ पे आके जो इन्होंने अपनी जो साख बनाई एक पूरे कलेक्ट्रेट के अंदर, कितने कलेक्टर आके चले हुए होंगे, है ना। पर हर कलेक्टर का भरोसा कितने आप कायम रहे। और वाकई मैं फिर कहना चाहूँगा, जो काम पुनीत के पास में, जैसे मैं भी का काम कर इलेक्शन में, जो काम पुनीत संभाल रहा है, यानी कि वो काम देखना नहीं, वो पुनीत सारा काम। तो ये भी एक होता है कि एक अच्छी जो टीम बनती है तभी बन पाती है कि जब आपके साथ में उससे अच्छे अधिकारी भी हो। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उस टीम के अंदर और एक मजबूत कड़ी के रूप में पुनीत भी हमारे साथ में वहाँ पे मौजूद है। अंत में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बुला के आपने हमको सम्मानित किया। खैर हम लोग भी इससे अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि जो समाज के लोग अगर हमारे कार्य को अगर मान्यता देते हैं, उसको अगर एक्नॉलेज करते हैं। शुक्रिया आप लोग सभी का, थैंक यू। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।